गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। तो बायोलॉजी में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, वन शॉट करेंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। जैसा कि पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें दोनों करेंगे, प्लांट्स का भी करेंगे, एनिमल्स का भी करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होता क्या है? वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को जब हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स, ये क्या बतलाता है, ये क्या दिखलाता है? करेक्ट मूवमेंट फॉर ईच स्पेसिफिक चेंज, यानी स्टिमुलाई जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होता है, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, या हमको कोई गर्म चीज टच कर जाता है, जो भी चेंजेज होता है उसको हम लोग जो है करेक्ट तरीके से करें, यही हमारा ब्रेन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता है। नॉट एनी अननेसेसरी और रॉन्ग एक्शंस को नहीं करने देता है, सभी को एकदम सही ढंग से करवाता है। इसीलिए हमको चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, अगर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो दो प्रकार का होता है। एक कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और एक होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो हार्मोन्स के जरिए होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है यानी नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स, व्हेयरएज द एंडोक्राइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। तो एनिमल्स में दो तरह का है, ब्रेन के जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए भी कोऑर्डिनेशन होता है, और हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए ही कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि प्लांट में सिर्फ एक ही तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में प्लांट हार्मोन्स होता है और प्लांट में मूवमेंट भी होता है। क्योंकि प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकता, वो जा नहीं सकता है, तो एक ही जगह स्टैंड रहता है, तो वहाँ पर खड़े खड़े वो मूवमेंट भी करता है, जिसको हम लोग प्लांट मूवमेंट कहते हैं। और एक तरह का प्लांट हार्मोन्स निकालता है, जिसको प्लांट हार्मोन्स के जरिए वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। उसमें कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स का करते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्लांट का करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में जैसा हमने पहले बताया कि दो तरह का, एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। एक है आपका नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है ह्यूमन बीइंग में। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनएस, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएनएस शॉर्ट फॉर्म में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस जो है वो दो प्रकार में बटा हुआ है। एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 पेयर्स होता है, 12 जोड़े यानी 24 की संख्या में होती है। स्पाइनल नर्व जो होता है अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ये 31 पेयर्स होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है आपका क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स है, जिसमें सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, कुछ मोटर नर्व्स होते हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन सेंसरी मतलब जो बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को ले जाता है या स्पाइनल कॉर्ड को ले जाता है, उसको हम लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। और जो ब्रेन से ऑर्गन्स तक ले जाता है उसको हम लोग मोटर नर्व्स बोलते हैं। और जो दोनों को कम्युनिकेट करता है उसको मिक्स्ड टाइप का बोलते हैं। इनकी संख्या देखिए 1 2 8 सेंसरी नर्व्स है, 3 4 6 11 और 12 मोटर नर्व्स है, और मिक्स्ड नर्व में है 5 7 9 और 10। ये हो गया आपका 4, और इधर 5 6 7 8 9 और 3 12 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, जो कि ब्रेन से एराइज होता है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स जो है वो एराइज होते हैं। और यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा ये लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर है,
उसमें बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स जो है एराइज हो रही है, जो कि 31 पेयर्स है, यानी 62 ये है। तो ये 31 पेयर्स जो होता है आपका, ये होता है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट होता है। तो स्पाइनल नर्व्स जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट तक कैरी करके ले आता है, मैसेज को दूर तक ले आता है बॉडी का, इसलिए बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम हम देख पा रहे हैं, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो वर्टेब्रल कॉलम से ढका हुआ रहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन में 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे का ब्रेन, मिडिल ब्रेन और पीछे का ब्रेन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें बेसिकली जो है 5 लोब है, एक फ्रंटल लोब है, एक पैरेटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ये इसके लोब्स है, और ये सेरेबेलम है पीछे का ब्रेन का, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये आपका पोन्स है, और ये मेडुला है। आगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं आपका नर्वस सिस्टम में जो है नेक्स्ट जो स्लाइड हमारा है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। स्टिमुलाई क्या होता है, कुछ चीजों को समझना जरूरी है। स्टिमुलस या स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई की अगर हम लोग बात करें तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल, बॉडी के अंदर भी अगर कोई चेंज होता है, दर्द होता है तो भी हमको महसूस होता है, आउटसाइड में भी कोई चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल चेंज। तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, produces a response in organism called stimulus। वो ऑर्गेनिज्म में एक रेस्पॉन्स पैदा करता है, जैसे हीट का हो गया, गर्म, या लाइट का हो गया, या टच का हो गया, या टेम्परेचर का हो गया, तो उसको हम लोग स्टिमुलाई सिग्नल में कहेंगे, बहुत सारे को हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। उसके बाद है रिसेप्टर्स, इसको रिसीव कौन करेगा, सेल्स और टिश्यू। जैसे हमारा स्किन यहाँ टच किया कोई चीज को, तो यहाँ की सेल्स जो होती है वो मैसेज को रिसीव करती है। तो जो भी सेल्स मैसेज को रिसीव करता है उसको हम लोग रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स आर द सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी ये टच को डिटेक्ट किया, गर्म है, हीट को डिटेक्ट करेगा। उसी तरह आंखें हमारी जो ये डिटेक्ट कर रही है लाइट को, या डिम लाइट को, या ब्राइट लाइट को, तो जो भी सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट द स्टिमुलाई चेंजेस को एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्सेस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। उसके बाद है इफेक्टर। अब यहाँ आपने रिसीव किया तो उसके बदले में कुछ होगा, यानी जो टारगेट जो क्या वो मैसेज को लेने के बाद वो क्या रिस्पॉन्स है। इफेक्टर्स आर टिश्यूज, ग्लैंड्स और मसल्स व्हिच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव। तो हमने लाइट देखा या वो हाथ को हमने हटा लिया, तो जो रिसेप्टर के एगेंस्ट में आपने जो काम किया, जो मैसेज आपको मिला, उसके बाद आपने जो उसका सॉल्यूशन किया या उसके अगेंस्ट में जो रिएक्ट किया, वो होता है रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स का वो होता है इफेक्टर। उसके बाद है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स ए स्टिमुलस बाय एन ऑर्गन। जैसे हमारा ये हैंड्स का फिंगर्स है, ये सबसे पहले मैसेज रिसीव किया, तो ये रिसीव किया तो ये हो गया आपका रिसेप्टर, रिसेप्टर्स हो गया ये रिसेप्टर्स। और हमने ये अगर मान लीजिए हीट को अगर टच कर लिया, गर्म को, तो हमने अपना हाथ को खींच लिया, हैंड बैक कर लिया, तो जो बैक करवाया वो हो गया इफेक्टर, तो उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टर। और रेस्पॉन्स आपने बैक किया तो वो हो गया रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स ए स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो आपने रेस्पॉन्स लिया, तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं स्टिमुलस इफेक्टर रिस्पॉन्स के बाद जो है नर्व सेल्स को देखें। बेसिक सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में क्या क्या है, तो बेसिक सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या क्या है, रिसेप्टर क्या क्या है, तो 5 प्रकार का हम लोग रिसेप्टर्स है, क्योंकि 5 प्रकार का हम लोग के पास जो है सेंस ऑर्गन। तो बेसिक सेंसरी रिसेप्टर्स में जो है आपका देयर आर कॉमनली 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। दे आर फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट से रिलेटेड है, लोकेशन का है रेटिना ऑफ आई है।
डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड हेल्प्स इन विजन। ये लाइट को डिटेक्ट करता है और वो हमको देखने में मदद करता है, विजन में मदद करता है। ये जो रिसेप्टर आपका हो गया ये आई में रिलेटेड है। तो आई में रिलेटेड के कारण जो है ये लाइट फोटो है, लाइट से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। उसके बाद दूसरा है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स यानी जो ईयर में मौजूद है, जो हियरिंग से रिलेटेड है, साउंड जो हमको देगा, साउंड जो प्रोड्यूस करेगा वो हो गया फोन। फोन से जुड़ा गया है फोनो रिसेप्टर्स। लोकेशन है इनर ईयर, हमारे अंदर के कान में, डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन एंड हेल्प्स इन हियरिंग। तो दूसरे तरह का रिसेप्टर हो गया फोनो रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग। थर्मो रिसेप्टर जो कि स्किन पे लोकेशन है, डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड को ये डिटेक्ट करेगा। और ये जो है हमारा हमको टच करवाएगा, यानी थर्मो रिसेप्टर स्किन में पाया जाएगा, ये स्किन में पाएगा थर्मो रिसेप्टर जो हीट या कोल्ड को डिटेक्ट करवाएगा। उसके बाद चौथा जो है वो है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसका लोकेशन है नोज में एंड डिटेक्ट स्मेल्स एंड ओडर्स। ये नाक जो है हमारा स्मेल यानी दुर्गंध को या जो भी अच्छा जो भी हम स्मेल लेते हैं उसको ये डिटेक्ट कराएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये चार प्रकार के रिसेप्टर्स हो गए। और एक आएगा गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टेस्ट वाले रिसेप्टर्स को भी देखते हैं हम लोग आगे की स्लाइड में है, जो कि हमारा टंग में पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है? ये टंग में पाया जाएगा, हमारी जीभ के ऊपर पाएगा, एंड ये डिटेक्ट्स टेस्ट ऑफ फूड। खाने का भोजन जो है उसके टेस्ट को ये डिटेक्ट करेगा, स्वीट है लिए कि सावर लिए कि साल्टी लिए कि बीटर लिए कि उमाई लिए। यानी उमाई का मतलब है कि हम लोग ग्लूटामिक एसिड जो होता है अमीनो एसिड, उसको हम लोग ये एक तरह का खास टेस्ट देता है और व्यक्ति को उस टेस्ट के कारण संतुष्टि प्रदान करता है। ये जापानी शब्द है उमाई, तो वो भी एक प्रकार का टेस्ट ही है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके बाद। तो ये 5 प्रकार का रिसेप्टर्स हो गया आपका। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है वो टंग में होता है और ये रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट ऑफ फूड के लिए। तो टेस्ट ऑफ फूड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन सेल्स के आधार पर काम करता है। अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें आपको ये ह्यूमन बॉडी की बात है। ह्यूमन बॉडी यानी ये ऑर्गेनिज्म है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर होता है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। उसमें एक हमारा है नर्वस सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। अब ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना है। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स है? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, 2 ऑर्गन्स होता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्गन्स है वो किससे मिलकर बना है? ऑर्गन्स किससे मिलकर बना है? टिश्यू से मिलकर बना है। ऑर्गन्स किससे मिलकर बना है? टिश्यू से। और ऑर्गन से मिला आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बड़ा ह्यूमन ऑर्गन। तो ह्यूमन के अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मिला है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड बना है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू किससे बना है? ये सेल से, यानी न्यूरॉन सेल से, न्यूरॉन से मिलकर बना है। और न्यूरॉन इस प्रकार का दिखता है, आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं। और न्यूरॉन जो है वो एक प्रकार का नर्वस टिश्यू है जो कि नर्वस सिस्टम बनाता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसी न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलकर बना है। तो न्यूरॉन जो होता है आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है। They are specialized cells that help in the transmission of information messages in the form of electrical impulse. ये स्पेशलाइज सेल्स होता है, टिश्यू स्पेशलाइज सेल्स होता है। तो नर्वस टिश्यू यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स भी स्पेशलाइज सेल्स होता है जो मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है। और मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ट्रांसफर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका डेंड्राइट है। डेंड्राइट में मैसेज आता है सेल बॉडी में आता है। सेल बॉडी यानी सोमा, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी हुआ। सेल बॉडी जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं या साइटोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। तो सेल बॉडी से होते हुए ये आ जाएगा एक्सॉन पर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये माइलिन सिट प्रोटेक्टिव सिट से है। और एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग के पास आएगा, और नर्व एंडिंग से फिर ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पर आ जाएगा, फिर दूसरे वाले को देगा, तीसरे वाले को देगा। इस तरह से मैसेज जो है वो कैरी करेगा। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है रिसीव सिग्नल्स के रिसीव किया, मान लीजिए स्किन से, आई से, ईयर से,
ये जो है रिसेप्टर सेल से रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको दिया मैसेज, सेल बॉडी से होते एक्सॉन से होते हुए दूसरे को दिया और फिर ले गया ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को ले गया, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन के साथ ये काम कराया। तो ये न्यूरॉन्स जो है रिसीव सिग्नल्स मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, वही सेंसरी और सेंस ऑर्गन से हमारा आई है, ईयर है, नोज है, आपका टंग है, उससे ये रिसीव करेगा, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट, उसको लेगा, लेने के बाद उसको आगे बढ़ाएगा, फॉरवर्ड की ओर ले जाएगा, दो सिग्नल्स को सेंड रिस्पॉन्सेस मैसेजेस को इफेक्टर या मसल्स के पास पहुंचा करके बताएगा कि आपको क्या करना है, और मसल्स जो है वो मैसेज वापस लेकर के जो है एक्शन को कंप्लीट करवाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एक और डायग्राम जो हम लोग कैसे, अब दो न्यूरॉन जो आपस में कनेक्ट होगा तो वहां पर एक गैप बनेगा, तो उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका पार्ट्स भी देख लेते हैं। पार्ट्स में जैसा हमने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला पार्ट जो न्यूरॉन का है वो है डेंड्राइट। उसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये इसका डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है। Dendrite is a very branch structure that collects information from previous neuron and passes on to the cell body. ये मैसेज ले लेगा दूसरे न्यूरॉन से, ले इफेक्टर देगा उसको, उसके बाद जो है ये पास करेगा सेल बॉडी को, डेंड्राइट्स देगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी देगा एक्सॉन को, और एक्सॉन देगा फिर नर्व एंडिंग को, फिर ये सेकेंड न्यूरॉन को मिल जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर चल जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर चला जाएगा, और फिर वहां से फिर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग, फिर नेक्स्ट का डेंड्राइट, फिर इस तरह से कैरी करेगा। सेल बॉडी क्या है, साइटोन, एक कंप्लीट सेल का पूरा चीज है इसमें। इट इज द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस। इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस, एबंडेंट साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, उसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। एंड अदर सेल ऑर्गेनेलिज्म इसमें होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंड गोल्गी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए न्यूरॉन के साइटोन में यानी सेल बॉडी में एक्सॉन जो है ये लंबा सा ये पार्ट, ये आप एक्सॉन है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये एक प्रकार के प्रोटीन कवरिंग से, प्रोटेक्टिंग कवरिंग से कवर किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायलिन शीथ, इसको हम लोग बोलते हैं मायलिन शीथ। इट इज अ फैटी प्रोटीन रिच इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव लेयर दैट रैप्स अराउंड द एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के चारों तरफ लपेटा हुआ है, ऑफ न्यूरॉन सेल्स, स्पीडिंग अप इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिशन बाय अलाउइंग देम टू जंप बिटवीन अनमाइलिनेटेड गैप्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवियर। कह रहा है कि ये इस मैसेज यहाँ सेल बॉडी जैसे एक्सॉन को मिलता है तो ये प्रोटीन कवरिंग का मायलिन शीथ है, ये स्पीड अप करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और जंप करवाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो नोड्स ऑफ रेनवियर है ये वाला, ये नोड्स ऑफ रेनवियर जो है ये आपको नॉन माइलिनेटेड है इस पार्ट में, तो यहाँ से यहाँ मैसेज जंप कर जाता है। इसको अगर हम लोग आपको देखें तो यहाँ से हम फिर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका, ये है नॉन माइलिनेटेड, यहाँ पर माइलिनेटेड कवरिंग नहीं है, ये माइलिनेटेड माइलिन शीथ है। यहाँ से मैसेज इस पर जंप करेगा, इससे मैसेज इस पर जंप करेगा और ये स्पीड अप करेगा जो माइलिन शीथ जो है वो मैसेज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो बहुत तेजी से पास करेगा, फिर नर्व एंडिंग्स पर आ जाएगा और नोड्स ऑफ रेनवियर के पास ये जंप करा देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ जंप करा देगा। यहाँ अगर नहीं भी रिकवरिंग है तो यहाँ से यहाँ जंप करके बहुत स्पीडली मैसेज पास करेगा। उसके बाद नर्व एंडिंग्स का काम क्या है, तो लास्ट ब्रांच एंड पोर्शन है जो दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है। दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसके बीच में सिनेप्स जो है वो पैदा होगा, जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ेगा तो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे न्यूरॉन जो है आपको जुड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये न्यूरॉन डेंड्राइट्स के सेल बॉडी से होते हुए, न्यूक्लियस से होते हुए ये चला जाएगा। सिनेप्स क्या है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है।
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। जैसा हमने पहले बताया कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल में बदलता है और फिर वो जा करके फिर अगले न्यूरॉन पर जाता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने दो तार को जोड़ा है और अगर दो तार को हम जोड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में अगर गैप हो गया, एक वायर को हमने, एक न्यूरॉन को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये न्यूरॉन सेल्स को हमने जोड़ दिया और इस पर दूसरा हमने जोड़ा, दूसरे न्यूरॉन्स को ऐसे जोड़ा तो इस पर ये गैप हो गया, तो ये सिनेप्स। सिनेप्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए एक न्यूरॉन है ये और ये दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में गैप है, तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स गैप, यानी द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, या डेंड्राइट दिया, ये सेल बॉडी को दिया, ये एक्सोन को दिया, नर्व एंडिंग पर आ गया ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर जो सिनेप्टिक नोब है, जो सिनेप्टिक नोब है, नोब के जैसा आप देख रहे हैं, गांठ के जैसा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सिनेप्टिक नोब क्या करता है, ये केमिकल्स रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जो इस गैप में आता है, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन मसल्स। ये मोटर न्यूरॉन मसल्स का जो यहाँ पर जो मैसेज रिसीव करेगा या मैसेज ले जाएगा, इसके बीच में जो जंक्शन है इसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स होते हैं, जो ये सेल्स जो है ये आपको क्या करेगा, ये जो सेल्स है, ये सेल्स जो है आपको एक तरह का जो है वो सिक्रेटरी केमिकल्स रिलीज करेगा, जो इस गैप में आकर के भर जाएगा और ये एक केमिकल इंपल्स जनरेट करेगा वाइब्रेशन से, ये दूसरे न्यूरॉन पर फिर मैसेज पास कर देगा। तो यहाँ से मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल आया, इलेक्ट्रिकल आने के बाद फिर इस गैप में हो गया केमिकल इंपल्स और फिर दूसरे के डेंड्राइट पर गया तो फिर बन गया इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में मैसेज ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के जरिए, जैसे एसिटाकोलाइन हार्मोन है वो न्यूरोसिक्रेटरी है, वो ट्रांसमिट करते ये केमिकल्स, जो ये सिनेप्टिक नोब से जो केमिकल्स निकलता है वो ये केमिकल इंपल्स बनाता है, जो इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को फिर केमिकल इंपल्स में ट्रांसफर करके फिर दूसरे न्यूरॉन को, डेंड्राइट को देता है, वहाँ फिर वो इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल, इस तरह से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो ये हो गया आपका मैसेज कैसे जाएगा, जिसको हम लोग नर्व इंपल्स बोलते हैं या उसी को हम लोग मैसेज ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है मैसेज कैसे जाता है, तो नर्व इंपल्सेस उसी को हम लोग बोलते हैं। नर्व इंपल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रोकेमिकल्स के रूप में बनेगा, कैरी अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करके ले जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपको इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के रूप में। यहाँ बना, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल है, यहाँ फिर बन गया आपका केमिकल्स, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस यहाँ से रिलीज हुआ सिनेप्टिक नोब के पास से, और ये न्यूरोट्रांसमीटर सेल जो है वो केमिकल मैसेजर के रूप में ये केमिकल जो सिग्नल्स बनाया वो इसमें फिर डेंड्राइट पर दे दिया, तो ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफर हुआ, कैरीड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। दीस इंपल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेल से शुरू हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई, यहाँ से जो भी स्टिमुलस रिसीव किया वो इसके डेंड्राइट में गया, इलेक्ट्रिकल होते हुए सेल बॉडी से होते एक्सॉन से होते हुए यहाँ केमिकल होते हुए इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी सिनेप्स। क्वेश्चन आता है कहाँ पर ये केमिकल के रूप में सिनेप्स में आपका केमिकल इंपल्स जनरेट होता है और फिर दूसरे डेंड्राइट को दिया जाता है और वो दूसरे डेंड्राइट पर फिर इलेक्ट्रिकल होते हुए फिर अगले नर्व एंडिंग पर फिर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स बहुत तेजी से पास होता है और कैरी हो जाता है, रिसीव किया वो दिया दूसरे न्यूरॉन को, ले गया वो ब्रेन को, ब्रेन इंटरप्रेट किया, फिर मोटर लाया और फिर वो दूसरे को पास किया और इस तरह से इफेक्टर्स के पास भी इंफॉर्मेशन आ गया फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, जो रिसीव करेगा वो पास करेगा इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स जो है वो पास होगा आपको फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड देन इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स के रूप में बहुत तेजी से जो है मैसेज वो कैरी करके ले जाता है, ये स्टिमुलाई से रिसीव करके जो है यहाँ पर आपका न्यूरॉन सेल्स
और फिर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देता है, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन जो है वो उसको इंटरप्रेट करके लाता है, फिर इसी तरह से कैरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्व इंपल्स के बाद जो है आपका सिग्नल्स पास थ्रू एंड बिटवीन न्यूरॉन्स कैसे पास होता है, उसी को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। सबसे पहले जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट बाय द डेंड्राइटिक टिप्स, डेंड्राइटिक टिप्स के डेंड्राइट जो है यहाँ पर इस तरह से वो सबसे पहले मैसेज को रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, कोई स्टिमुलाई के रिसेप्टर सेल्स जो है इसको रिसीव करेगा, रिसीव करके इसको देगा। द केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, और यहाँ पर जो हमारे रिसेप्टर सेल्स जो है वो केमिकल मैसेंजर जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में दे देगा। फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स पासेस फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी में आएगा, यहाँ पर सेल बॉडी से एक्सॉन को जाएगा, देन पासेस फ्रॉम सेल बॉडी टू थ्रू द एक्सॉन को जाएगा, reaches nerve ending at the end of axon चला जाएगा nerve ending में। फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स सेट्स ऑफ सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटेड across the synapse, this again passes as electric signals to the next dendrite and so on। और यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक नहीं, वो केमिकल सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो जाएगा सिनेप्स के पास, और सिनेप्स जो है वो ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रिकल फील्ड बना के इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में बहुत तेजी से ये जाएगा। यहाँ पर केमिकल हो, इसको ध्यान में रखिए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं केमिकल इंपल्स बनेगा सिनेप्स के पास, सिनेप्स के पास केमिकल बनेगा, तो ये यहाँ पर इसमें केमिकल इंपल्स, फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, और उधर से आया आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स। सिर्फ गैप में, चूंकि गैप में टच नहीं होता है तो वहाँ केमिकल इंपल्स बना करके उसको फॉरवर्ड कर देता है, जंप करवा देता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, और उस डेंड्राइट फिर कैरी करके ले आता है सेल बॉडी से, फिर एक्सॉन को देता है, फिर वो नर्व एंडिंग को देता है, फिर केमिकल होगा, फिर इलेक्ट्रिकल होगा। तो इस तरह से मैसेज जो है आपका पास होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है सिग्नल्स के बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन अगर हम लोग देख रहे हैं कि दो, एक तो मैसेज ले जाने वाला जो हमारा सेल्स है जहाँ से स्टिमुलस है वहाँ से रिसीव करके ब्रेन तक ले जाएगा, यानी जो हमारा स्टिमुलस है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर स्किन है, तो स्किन हमारा अगर स्टिमुलस है, या हमने अगर बहुत तीखा खाया हमारा टर्न है, तो जो हमारा स्किन है उस स्किन से ये मैसेज रिसीव करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, वो देगा न्यूरॉन के डेंड्राइट को देगा, डेंड्राइट जो है वो देगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी जो है वो देगा वो आपको एक्सॉन को, एक्सॉन नर्व एंडिंग को, और वो फिर नर्व एंडिंग से केमिकल्स जनरेट हो करके सिनेप्स के पास वो फिर चला जाएगा दूसरे डेंड्राइट पर, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो तेजी से पास करेगा, न्यूरॉन इसी तरह से कैरी करके लेके बहुत जल्दी मैसेज ले जाएगा। तो उस तरह के मैसेज करने वाले, ले जाने वाले को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। दे हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है सबसे पहले जो ये रिसीव कर रहा है कि हमने क्या टच किया, या क्या हमने देखा आंख से, या क्या हमने टंग से क्या स्वाद लिया, जो भी उसको सेंसेशन मिलेगा वो रिसेप्टर्स उस तरह के मैसेज को वो पहले रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर से, एंड इट पासेस द सोर्स से टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ टारगेट के पास जाएगा, वहाँ मैसेज कैरी करके ले जाएगा। तो जो ले जाने वाला वो है सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद ये इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, जो ले जाने वाला फिर लाने वाला, दोनों को जोड़ने वाला है, ये दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर, ये मोटर को जोड़ता है, लाने वाला और ले जाने को इंटर न्यूरॉन्स इसीलिए इसको बोलते हैं बीच का, या रिले न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन का वही है जो मैसेज रिसीव करने के बाद फिर निर्णय होगा ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जो भी उसके वजह जो काम करेगा, और हाथ को पुल कराएगा या पैर को मूवमेंट कराएगा, कहीं जाएगा, जो भी करेगा वो करवाने वाला मोटर न्यूरॉन है, यानी ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स के पास आने वाला है मोटर न्यूरॉन। ब्रेन टू ऑर्गन्स ये जाएगा, जहां पर सेक्स ऑर्गन्स है वहां जाएगा, और ये कहाँ है ऑर्गन्स टू ब्रेन, ये शुरू में लाया, और ये ब्रेन टू ऑर्गन्स ये ले आने वाला है, ये ले जाने वाला है, दोनों को जोड़ने वाला है, कनेक्ट करने वाला जो है वो रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। These neurons help in transmitting nerve impulses from brain and spinal cord to muscles or gland, यानी ब्रेन से ऑर्गन तक आएगा, ये ऑर्गन्स टू ब्रेन ले जाएगा, आप दोनों को जोड़ने वाला है रिले न्यूरॉन। तो ये तीन प्रकार का हो गया, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट आपका
ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा। ब्रेन जो है हमारा वो स्ट्रक्चर है जो वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे ब्रेन में होता है। तो वॉलेंट्री एक्शन जो होता है जो हमारे कंट्रोल में है, हाथ पैर को हम लोग अपना हिलाते हैं, वो वॉलेंट्री है। और जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जैसे स्केलेटल मसल्स है, नी जर्क अगर अपने आप होता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स जो ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, इंटरनल ग्लैंड्स में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, आपका स्टमक में होता है, हार्ट के अंदर होता है, ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल करता है, तो जो हमारे कंट्रोल में है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। तीसरे तरह का जो एक्शन होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है हमारा, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा। इसमें जो है हमारा ब्रेन में 3 पार्ट है, अभी आगे हम लोग करेंगे इसको। एक फोर ब्रेन है, पूरा बहुत लंबा हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा फोर ब्रेन होता है। उसके बाद ये हमारा छोटा सा मिड ब्रेन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हाइंड ब्रेन है, जिसमें हाइंड ब्रेन में जो है आपका 3 पार्ट में पोन्स, वेरोली, उसके बाद है आपका सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, द सडन एक्शन इन रिस्पांस टू सम हैपनिंग्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जो अचानक से होने वाला एक्शन है, जो हमको अचानक से होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दैट इज ऑफ क्विक ऑटोनोमस मूवमेंट is called quick response, is called sudden quick action, is called reflex action. It is an involuntary action which we perform automatically, हम लोग करते हैं। The pathway taken by nerve impulses in the reflex action is called reflex arc. The pathway to carry the reflex action is called reflex arc. उसको हम लोग reflex arc कहते हैं। और nerve from all over the body meet in bundle in such a connection is commonly called as the spinal cord before impulses are sent to the brain, and reflex action is controlled by the spinal cord. तो चूंकि ब्रेन को बहुत क्विक एक्शन होता है, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, चीजों को थोड़ा समय लेता है, तब तक व्यक्ति को हार्म हो जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन passes with the pathway or route called reflex arc and controlled by स्पाइनल कॉर्ड। उसको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। ब्रेन को बाद में पता चलता है कि हमने ये काम हुआ था, लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। नेक्स्ट जो है आपका वही रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, जिसको हम लोग कैसे ये ले आता है। तो देखिए यहाँ पर रिसेप्टर्स या मसल सेल्स जो है, वो रिसेप्टर सेल्स जो है आपका, ये मसल सेल्स है, रिसेप्टर सेल्स। ये रिसेप्टर सेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, रिसेप्टर हीट, पेन रिसेप्टर इन स्किन है। ये हाथ पर आपने टच किया तो ये सेंसरी न्यूरॉन आप देख रहे हैं, ये जो है आपका, ये ले जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेकर के गया, रिसीव करके दिया। यहाँ पर रिले न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पता चला, स्पाइनल कॉर्ड जो है तुरंत बोला कि हाथ खींचो, तो ये यहाँ से जो है मैसेज कैरी करके लाया, और ये वापस लाने वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या किया, मसल्स इन आर्क इफेक्टर को बोला कि पुल द हैंड को पुल करना है, तो इफेक्टर मसल्स तक ले आने वाला ये मोटर न्यूरॉन था। इधर से ले जाने वाला जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो ले गया वो फिर रिले न्यूरॉन उसको कनेक्ट किया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए हाथ को खिंचवा लिया, और ये मैसेज ब्रेन को चला गया कि भाई हमारे पास कुछ गर्म चीज को हमने छू दिया। तो ये हो गया आपका कैसे मैसेज जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा, रिले न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को पता चलेगा, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के जरिए हाथ को खिंचवा लेगा। तो रिसेप्टर, इसको हीट पेन बोलते हैं, रिसेप्टर जो है ये रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन को देगा, और मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर मसल्स के जरिए लास्ट में हाथ को खिंचवा लेगा विद द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये है रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टू कैरी रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन की हम लोग बात करें तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स है, जैसा आपको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में का एक हिस्सा बहुत छोटा सा है। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ये 3 पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगाटा। आगे करते हैं हम लोग, सबसे पहले करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। वहां आपने डायग्राम में देखा कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारा फोर ब्रेन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल ऑफ फंक्शन सच एज थिंकिंग, परसीविंग एंड कंट्रोलिंग वॉलेंट्री एक्शन। ये मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है हमारा फोर ब्रेन होता है, जिसका पार्ट है सेरेब्रम।
और ये रिसीविंग परसीविंग करने, थिंकिंग करने, एनालाइज करने का काम जो है हमारा ब्रेन के अगले हिस्से में फोर ब्रेन में होता है। ये इसका जो है आपका तीन पार्ट है। पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं वो है सेरेब्रम। इसका जो पहला पार्ट है वो है सेरेब्रम। ये पहला पार्ट जो है इसका आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। टोटल ब्रेन